अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, वेलकम करते हैं आपको हज और उम्रा की ट्रेनिंग के हवाले से इस 3rd एपिसोड में। याद रखें कि जब आप इहराम बांध कर यहाँ से सफ़र करते हैं, आप वहाँ पर मक्का में होटल पे जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर अब आपने जो पहला काम करना है वो है तवाफ़। क्योंकि हमने आपको बताया था कि उम्रा कुल 4 चीज़ों की अदायगी का नाम है: इहराम बांधना, तवाफ़ करना, साई करना और सर के बालों की कटिंग कराना या उनको ख़त्म करना। तो चूंकि आप इहराम बांध के आ चुके हैं, अब आपने तवाफ़ करना है। जब आप अपने रूम में अपने होटल पे पहुंचते हैं तो कभी भी आप तवाफ़ करने के हवाले से जल्दी ना करें, क्योंकि बसा औकात आप मुकम्मल तौर पर थकावट का शिकार होते हैं। तो इसलिए आप अपने होटल पर पहुंचकर फ्रेश हो जाएं। अगर आपने खाना खाना है आप वो खा लें। उसके बाद अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें और उसके बाद जब आप मुकम्मल तौर पर फ्रेश हों फिर आप तवाफ़ की अदायगी के लिए चलें। अब तवाफ़ की अदायगी के लिए जिस वक्त आप जाएंगे तो कोशिश करें कि आप अपने साथ सिर्फ गले का एक बैग रख लें, बाकी कोई भी सामान आप साथ लेके ना जाएं, क्योंकि आपको तवाफ़ करना है और तवाफ़ के दौरान साथ कोई सामान वगैरह कैरी करना वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। जब आप तवाफ़ करने के लिए जाते हैं तो आप अपने पास कोई काउंटर रखें, ताकि जब आप तवाफ़ कर रहे हों तो तवाफ़ के कितने चक्कर आपने लगा लिए हैं उनकी तादाद को काउंट करना, ताकि आपके लिए आसान हो। उमूमन जहाँ शॉप्स के ऊपर हज का सामान मिलता है वहाँ पर स्पेशल एक अब तस्बीह बना दी है जिसके अंदर सिर्फ 7 दाने लगे होते हैं। आप कोशिश करें कि आप वो तस्बीह अपने साथ रख लें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने तवाफ़ के कुल कितने राउंड आपने लगा लिए हैं उनको काउंट करना और उनको याद रखना। आप कोशिश करें कि अगर आप 2, 3, 4 लोग हैं तो आप एक ग्रुप शक्ल में तवाफ़ करने के लिए जाएं। और ऐसे ही अगर आपके साथ कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो पहले से हज या उम्रा अदा कर चुका है तो उसको आप अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो सके। जैसे ही आप मस्जिद में एंटर होते हैं मस्जिदुल हराम में, तो आप नफली एतिकाफ़ की नियत कर लें। नफली एतिकाफ़ जब भी आप किसी मस्जिद में दाखिल होते हैं, चाहे यहाँ पर हों या कहीं भी आप किसी मस्जिद में एंटर होते हैं, तो आप नफली एतिकाफ़ की नियत कर लेते हैं। तो जब तक आप उस मस्जिद में स्टे करते हैं आपको नफल एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहता है। नफली एतिकाफ़ की नियत करने के बाद तलबिया पढ़ते हुए आप चलते जाएं और जैसे ही आपकी पहली नज़र पड़ती है बैतुल्लाह पर, खाना काबा पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त पहली नज़र आपकी खाना काबा पे पड़ रही हो और उस वक्त आप जो दुआ मांगते हैं तो वो दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, उसको कबूल करते हैं। जो भी आपकी कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, कोई आपकी दिली ख्वाहिश है, आप जो भी दुआ मांगना चाहें वो कबूल हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ उलमा ये सिखाते हैं कि जैसे ही आपकी खाना काबा पे नज़र पड़ती है तो आप ये दुआ मांगें, या अल्लाह मैं उम्र भर जितनी भी दुआएं मांगूंगा उन तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाना। तो ये दुआ अगर आपकी कबूल हो जाती है तो ज़िंदगी भर की दुआएं आपकी कबूल हो जाएंगी। अब आपने तवाफ़ स्टार्ट करना है। आपको हज और उम्रा के हवाले से जो हिदायत मिलती हैं किताबों के अंदर, वहाँ पर अब जो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिलती हैं गाइडेंस के हवाले से, उनमें लिखा होता है कि आपने तवाफ़ शुरू करना है वहाँ से जहाँ पर ज़मीन के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियाँ बनाई हुई हैं, जबकि ताज़ा तरीन हालात के मुताबिक अब वहाँ पर फ़र्श के ऊपर पट्टियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। उसकी वजह यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखाया था कि खाना काबा के जिस कॉर्नर के ऊपर हजर अस्वद लगा हुआ है वहाँ से आपने तवाफ़ का आगाज़ करना है। अब चूंकि हजर अस्वद खाना काबा के कॉर्नर पे लगा हुआ है और वो इंसान के इस कंधे के बराबर ऊंचाई के ऊपर लगा हुआ है, अब चूंकि वहाँ पर लोगों का हुजूम होता है, रश होता है, जिसकी वजह से मुश्किल होता है हर एक शख्स के लिए देखना कि हजर अस्वद कहाँ पर लगा हुआ है। तो लोगों की आसानी के पेश नज़र पहले वहाँ की इंतज़ामिया ने फ़र्श के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टियाँ बना दी थी, ताकि लोग जब वहाँ पर पहुँचें तो उनको आइडिया हो जाए कि यही वो कॉर्नर है जहाँ पर हजर अस्वद लगा हुआ है और यहीं से हमने
तवाफ स्टार्ट करना है। लेकिन रश की वजह से और हुजूम की वजह से सम टाइम वो पट्टियां भी नजर नहीं आती थी, तो अब उन्होंने इसी जरूरत के पेश नजर हजर अस्वद के बिल्कुल सामने वर्टिकल शक्ल में ग्रीन कलर की लाइट्स लगा दी हैं और वो अब तवाफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपने तवाफ शुरू करना है। जैसे ही आप उन ग्रीन लाइट्स के पास पहुंच जाते हैं तो अब वहां पर आप ठहर जाएं। अब आपने कुल 3 काम यहां पर करने हैं। नंबर 1, आप अभी तक तलबिया पढ़ते आ रहे हैं, अब आपने तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। नंबर 2, आपने उम्रा के तवाफ की नियत करनी है। ये दोनों काम मर्दों और ख़वातीन दोनों ने करने हैं। एंड नंबर 3, मर्दों ने इस्तिबा करना है। इस्तिबा का मतलब ये होता है कि मर्द अपनी चादर को अपने राइट शोल्डर से हटाकर राइट शोल्डर के नीचे से उसको घुमाकर अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर डाल देंगे और अपने राइट शोल्डर को ओपन रखेंगे। ये होता है इस्तिबा, ये करना सुन्नत है। तो ये 3 काम करने के बाद अब आपने इस डायरेक्शन में खड़े होना है कि आपका चेहरा हो खाना काबा की तरफ और जो ग्रीन लाइट्स हैं वो आपकी बिल्कुल बैक पे हैं। आप खाना काबा की डायरेक्शन पे खड़े हैं। इसी डायरेक्शन पे आपने खड़े होकर 2 काम करने हैं और उसके बाद आपने तवाफ का आगाज करना है। नंबर 1, आपने हजर अस्वद का इस्तकबाल करना है। नंबर 2, आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। अब इसका तरीका कार क्या है? बहुत आसान है। आप खाना काबा की तरफ मुंह करके खड़े, आपने दोनों हाथों को उठाना है जैसे आप तकबीर तहरीमा में हाथों को उठाते हैं। आपकी हथेलियां बिल्कुल सीधी हों खाना काबा की तरफ और आपने कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कहकर आपने हाथों को छोड़ देना है तो आपका हजर अस्वद का इस्तकबाल हो गया। इसके बाद दूसरा काम होता है हजर अस्वद का इस्तिलाम। आप वहीं पर खड़े खड़े आप दोबारा से दोनों हाथों को उठाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं नमाज के अंदर और आपने कहना है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद आपने अपनी हथेलियों को चूम कर छोड़ देना है तो हजर अस्वद का इस्तिलाम भी हो गया। ये 2 काम करने के बाद अब आपने तवाफ का आगाज करना है। अब तवाफ का आगाज आपने कैसे करना है कि आप ऐसे चलेंगे कि वो जो ग्रीन लाइट्स हैं वो आपकी राइट साइड पे रहें और जो खाना काबा है वो आपकी लेफ्ट साइड पे होगा और आपने खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देना है। याद रखें कि तवाफ के दौरान खाना काबा को मुड़कर देखना जायज़ नहीं है। अगर कन अखियों से आप खाना काबा को देखते हैं या खाना काबा नज़र आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मुड़कर खाना काबा को तवाफ़ के दौरान नहीं देख सकते। इसलिए बिल्कुल अपने सामने देखते हुए आप तवाफ़ शुरू करें। और चूंकि काउंटर आपके पास है इसलिए आप अपने हर एक चक्कर को साथ साथ काउंट करें। जैसे ही आप चक्कर कंप्लीट करके वापस उन्हीं ग्रीन लाइट्स के पास पहुंचेंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और वहां पहुंचकर अब आपने दोबारा से इस्तिलाम करना है। अब इस्तिलाम करने के लिए आपको अब डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस डायरेक्शन पे खड़े हैं उसी डायरेक्शन पे खड़े खड़े आपने खाना काबा की तरफ मुँह करना है और खाना काबा की तरफ मुँह करके अपने हाथों को यूँ खाना काबा की तरफ उठाना है और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर अपनी हथेलियों को चूम कर आप छोड़ दें। आपका इस्तिलाम हो गया। आप दूसरा चक्कर शुरू करें तवाफ का। तो हर एक चक्कर के कंप्लीट होने पे आपने हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। बिल्कुल इसी तरह से जब कुल 7 चक्कर आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो आपका तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। जब 7 चक्कर आपके मुकम्मल होते हैं तो कुल 8 इस्तिलाम आपके हो चुके हैं। एक इस्तिलाम जो आपने तवाफ शुरू करने से पहले किया था और 7 इस्तिलाम जो आपने हर एक चक्कर के एंड पे एक एक इस्तिलाम किया। मर्दों के लिए तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है। रमल का मतलब ये होता है कि थोड़ा अकड़ के चलना और बाद वाले 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। बस औकात पहले 3 चक्करों में लोग रमल करना भूल जाते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं अगले 3 चक्करों में कर लेंगे। याद रखें कि अगर आप पहले 3 राउंड्स में रमल करना भूल गए हैं तो आप नेक्स्ट राउंड्स में अब आपने रमल नहीं करना
क्योंकि बाद वाले 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। हज और उम्रा की किताबों में आपको मखसूस किस्म की दुआएं मिलती हैं कि तवाफ के पहले चक्कर में ये दुआ पढ़ें, दूसरे में ये दुआ पढ़ें। याद रखें वो तमाम तर दुआएं हदीस से साबित हैं, लेकिन तवाफ के लिए मखसूस तौर पर हदीस से साबित नहीं कि ये दुआ तवाफ के पहले चक्कर के लिए है, ये दूसरे चक्कर के लिए। ठीक है, आप दुआएं पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी मखसूस चक्कर के लिए कोई मखसूस दुआ अहादीस में नहीं मिलती है। साथ ही ये उमूमन किताबों में लिखा होता है कि मुल्तज़म के साथ आपने चिमट कर, ऐसे ही आपको किताबों में मिलेगा कि आप मुल्तज़म के साथ चिमट कर दुआएं मांगें। असल में मुल्तज़म कहते हैं कि खाना काबा के जिस कॉर्नर के ऊपर हजर अस्वद लगा हुआ है, वहाँ से लेकर खाना काबा का जो दरवाज़ा बना हुआ है उसके दरमियान की जो दीवार है उसको कहा जाता है मुल्तज़म। और चूंकि ये चंद फुट की दीवार है तो रश की वजह से वहाँ पर पहुँचना और वहाँ पर उसको हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है। याद रखें कि अगर आपको वहाँ पर मौका मिल भी जाता है तो आप फिर भी उसके करीब ना जाएं। उसकी वजह यह है कि आप हालत एहराम में हैं। उमूमन लोग वहाँ पर खुशबुएँ वगैरह डाल देते हैं। अगर आप वहाँ पर हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ को खुशबू लग सकती है और एहराम की पाबंदी के ख़िलाफ़ हो सकता है, आप पे दम आ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप उसको हाथ ना लगाएं। एक चीज़ मज़ीद जो समझनी चाहिए कि रिवायात में आता है कि तवाफ़ के दौरान रुकन यमानी को हाथ लगाना सुन्नत है। असल में खाना काबा के जितने भी कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर का एक नाम है। रुकन यमानी जो यमन की तरफ है, यमन की डायरेक्शन में जो कॉर्नर आता है उसको रुकन यमानी कहते हैं। जो शाम की तरफ कॉर्नर है उसको कहते हैं रुकन शामी, और ऐसे ही जो इराक की तरफ है उसको कहते हैं रुकन इराकी, और एक कॉर्नर के ऊपर हजर अस्वद लगा हुआ है उसको कहते हैं रुकन हजर अस्वद। अब तवाफ करते हुए हजर अस्वद वाले रुकन से पहले जो कॉर्नर आता है उसको कहते हैं रुकन यमानी। उमूमन जब खाना काबा का गुलाफ डाला जाता है तो उस गुलाफ के बिल्कुल बॉटम में उस रुकन यमानी को ओपन रखा जाता है। तो ये रिवायात में आता है कि उस रुकन यमानी को हाथ लगाना सुन्नत है, लेकिन यहाँ पर भी वही मसला है कि एक तो वहाँ पर रश हो सकता है और उसके साथ ही वो जगह भी चूँकि ओपन होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग खुशबुओं वगैरह का छिड़काव कर देते हैं, इसलिए कोशिश करें कि उसको भी हाथ ना लगाएं। अलबत्ता जब आप उसके पास से गुजरने लगें तो आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार आप ये दुआ पढ़ते रहें। अब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है तो खाना काबा के बिल्कुल सामने गोल्डन कलर का एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर एक पत्थर है। उस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं। कुरान करीम में सूरतुल बकरा आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने इस पत्थर का जिक्र किया है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं जो उस गोल्डन कलर के उस बॉक्स में उसको बंद किया हुआ है। आपने उसके बिल्कुल पीछे आना है और वहाँ पर आपने आकर 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ अदा करनी है। और उसके लिए सुन्नत तरीका यह है कि आप पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगे, दूसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। और ये आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन नमाज होगी कि आप खाना काबा को अपने सामने अपनी आँखों से देखते हुए आप नमाज अदा करेंगे। जैसे ही आप 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ अदा करते हैं उसके बाद आप बाहर चले जाएं। वहाँ पर कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर आपको जमजम का पानी मिलेगा। आप जमजम का पानी पिएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाता है वो मकसद हल हो जाता है। लिहाजा किसी भी बीमारी से शिफा के लिए आप नियत करके पिएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। अब आपने साई करने के लिए जाना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल बकरा आयत नंबर 158 में साई का जिक्र किया है। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। अब सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों के नाम हैं। सफ़ा जो है वो खाना काबा से करीब पड़ती है और मरवा जो है वो थोड़े फासले पर है। याद रखें अब इन पहाड़ियों को ख़त्म कर दिया गया है, सिर्फ इनकी जो
टॉप है, जो इनकी पीक्स हैं, उनको बाकी रखा गया है। बाकी इन पहाड़ियों को ख़त्म करके अब वहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स बना दिए गए हैं जो मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है। आप वहाँ पर जाकर साई करेंगे, आपको पहाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ पहाड़ियों की आपको चोटियाँ नज़र आएंगी। अब आपने वहाँ पर जाना है तो सफ़ा से आप साई शुरू करेंगे मरवा की तरफ। जैसे ही आप वहाँ सफ़ा पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचकर आपने 3 दफ़ा तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद खाना काबा की तरफ मुँह करके, क्योंकि खाना काबा वहाँ से नज़र आ रहा होता है, आप खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआएं मांगें और दुआएं मांगने के बाद अब आप साई शुरू कर दें मरवा की तरफ। आप सफ़ा से लेकर मरवा तक पहुँचेंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और ऐसे ही आप मरवा से वापस सफ़ा पे आएंगे तो आपका दूसरा चक्कर भी मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सफ़ा से मरवा जाएं और मरवा से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएँ सफ़ा पे तब आपका चक्कर मुकम्मल हो, ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा तक आपका एक चक्कर है जो कंप्लीट होता है। साई स्टार्ट होगी सफ़ा से और ये कंप्लीट होगी मरवा पे। अब एक बात मज़ीद समझें मीलैन अखज़रैन के हवाले से। अब ये मीलैन अखज़रैन क्या है? ये असल में एक नशेबी जगह थी। हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, ये उनकी याद में ये साई की इबादत की जाती है कि जब उनका छोटा सा बच्चा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की वजह से वो बिलक रहा है तो वो पानी की तलाश में इस जगह में उन्होंने चक्कर लगाए थे। तो चूँकि ये जो मीलैन अखज़रैन जिनको कहा जाता है, ये जगह नशेबी थी, यहाँ पर वो कदर तेज़ी के साथ उन्होंने चक्कर लगाया था। तो इसलिए मर्दों के लिए सुन्नत ये है कि मीलैन अखज़रैन का जो एरिया है उसको अब वहाँ पर छत के ऊपर ग्रीन लाइट्स लगाकर हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि ये मीलैन अखज़रैन वाला एरिया है। वहाँ पर मर्द हजरात थोड़ा तेज़ी के साथ चलें, ख़वातीन आहिस्ता रफ्तार से ही चलेंगी। जैसे ही आपकी साई कंप्लीट हो जाती है वहीं से एग्ज़िट बना होगा जहाँ से आपने बाहर निकल जाना है और बाहर करीब ही हेयर कटिंग की शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ से आपने बालों की कटिंग करानी है। मर्दों के लिए बालों की कटिंग कराना भी जायज़ है और बालों को बिल्कुल ख़त्म कर देना, मुंडवा देना, ये भी जायज़ है। लेकिन उसके लिए उसूल ये है कि जिस शख्स के बाल 1 इंच से ज़्यादा हों, अगर वो 1 इंच बालों की कटिंग करा देता है तो ये उसके लिए जायज़ है। 1 इंच का अंदाज़ा लगाना, क्योंकि इंसान की उंगलियों के ये जो पोरे बने हुए हैं इनका जो साइज़ होता है उमूमन 1 इंच होता है। तो जिस शख्स के बाल 1 पोरे के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो 1 इंच बालों की कटिंग करा दे तो ये उसके लिए जायज़। और जिस शख्स के बाल 1 इंच हैं या उससे कम हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो बालों को मुंडवा दे, बिल्कुल ख़त्म करा दे। कटिंग कराना उसके लिए जायज़ नहीं है। ख़वातीन के लिए बालों की कटिंग का तरीका ये है, ख़वातीन किसी भी नामहरम से बालों की कटिंग ना कराएं। या तो वो खुद से अपने बालों की कटिंग करें, जायज़ है, या साथ जो महरम है, भाई है, वालिद है, हस्बैंड है, उसको कहें कि वो वहाँ शॉप से कैंची लेकर कटिंग कर दे। ख़वातीन के लिए बालों की कटिंग का तरीका ये है कि उमूमन ख़वातीन जो बालों का गुत बनाती हैं, बालों का जूड़ा बनाती हैं, उस जूड़े को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर वो जूड़ा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर बालों के जो बारीक कोने हैं उनको काट दिया जाए कि इतना मोटा बाल जाहिर हो जाए कि अक्सर बाल वहाँ तक पहुँच रहे हों, वहाँ तक उन किनारों को काट दिया जाए। उसके बाद फिर उन बालों को अपनी उंगली के ऊपर यूँ घुमाया जाए और घुमाकर यूँ अंगूठे के साथ पकड़ के यहाँ से काट देंगे तो 1 इंच बालों की कटिंग हो जाएगी। तो ये तरीका है ख़वातीन के लिए बालों की कटिंग का। जैसे ही मर्द और ख़वातीन बालों की कटिंग करा देते हैं तो उनका एहराम खुल गया और उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हैं। ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हज का आपने एहराम कैसे बांधना है और उसके बाद तमाम तर जो हज के अरकान हैं उनको आपने कैसे अदा करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।